जब से बजट जारी हुआ है उसके बाद बाज़गश सुनाई दे रही है, कुछ हलकों से उस पर तनकीद भी की जा रही है, ऐसे में टैक्स की बात भी हो रही है। तो हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन ने इंकशाफ किया है कि टॉप 1% घरानों की सालाना औसतन आमदनी 1 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान में अमीर घरानों की तादाद 6,70,000 है और 5% लोगों के ज़िम्मे 1700 अरब रुपए टैक्स वाजिबात बनते हैं। ये 5% लोग सालाना 499 अरब रुपए टैक्स देते हैं और ये 5% लोग 1233 अरब रुपए टैक्स नहीं देते। मौके पर गिरफ्तारियों टैक्स के मतलूबा अहदाफ हासिल हो सकते हैं। तो सलमान आबिद साहब, आप बखूबी समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मुझे बताइए किस तरह मुमकिन होगा। देखिए, वज़ीर ख़जाना ने ख़ुद एतराफ़ किया है कि हमने पिछले साल जो टैक्स के अहदाफ मुकर्रर किए थे उसको हासिल करने में हम कामयाब नहीं हो सके और ये हर बरस होता है। वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक ताकतवर अशराफिया है। हुक्मरान तबकात और ताकतवर तबकात और कारोबारी तबकात के जो मफादात हैं उनके दरमियान जो नेक्सस है उसने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। अब आप देखिए, FBR के चेयरमैन कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दौलत की तकसीम का गैर मुनसिफाना निज़ाम है और जब गैर मुनसिफाना निज़ाम है तो उसी की बुनियाद पर टैक्स नेट भी जो है वो हमारा कम होता है। हम तो लोगों से, आम आदमी से डायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं, लेकिन जहाँ डायरेक्ट टैक्स लेने हैं वहाँ तो हम टैक्स ले नहीं पा रहे हैं हम। और क्योंकि हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं जो कारोबार भी करते हैं, हुकूमत भी करते हैं, और वो किस तरीके से जाकर अपने लिए अपने आप को अकाउंटेबल करेंगे। तो ये सारा का सारा निज़ाम जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, मईशत का, टैक्स नेट का, दौलत की तकसीम का, वसाइल की तकसीम का और अकाउंटेबिलिटी का, मॉनिटरिंग सिस्टम का, ये सारा का सारा फेल हो चुका है। और मैंने आपको कहा कि वज़ीर ख़जाना ने खुद एतराफ़ किया इस दफ़ा, और ये भी उन्होंने कहा कि मुझे तो समझ नहीं आती कि हम हुकूमती अखराजात क्यों नहीं कम कर पा रहे। ओ भाई, आप हुकूमत में हैं, हमें ना बताएं क्यों नहीं कर पा रहे। आपने तो करना था ना, आपने तो वादे किए थे, आप तो तजर्बाकार लोग थे, आप तो कह रहे थे हम सबसे ज़्यादा सलाहियत रखने वाले लोग हैं, लेकिन अमलन नहीं कर सके। और ये जो FBR के चेयरमैन ने बात की है कि दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम, अब आप मुझे बताइए कि हमारी जो सियासी अशराफिया है, ये ताकतवर अशराफिया है, ये क्या आम आदमी के बारे में सोचती है? क्या ये कमज़ोर तबकात के बारे में सोचती है? क्या ये गरीब आदमी के बारे में सोचती है? क्या ये लोगों को रिलीफ देने के बारे में सोचती है? ये तो अपनी सब सोचती है कि कैसे इनके अंदर से मजीद खून निचोड़ना है, ये सोचती है, और कैसे अपनी दौलत को बढ़ाना है, और कैसे अपनी दौलत को बाहर मुंतकिल करना है और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करना है और बाहर जाकर दौलत को वहाँ पे फैलाना है। यानी ये जो सारा पाकिस्तान का माईशत का निज़ाम है, इसमें अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जो जितना ताकतवर है वो उतना ज़्यादा रियासत के वसाइल की लूट मार में मसरूफ़ है, और उसका इतराफ़ जो है, अब चाहे वो आपके चेयरमैन FBR कर रहे हैं, चाहे वो कोई और इदारे कर रहे हैं, सवाल ये है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ है। अकाउंटेबिलिटी हो तो ये जो दौलत की लूट मार है इसका खेल बंद हो सके ना। अकाउंटेबिलिटी हो तो फिर यहाँ तक तो बात पहुंचे ही ना। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जब सलमान आबिद साहब बात कर रहे थे अवाम का खून निचोड़ने वाली, तो आप मुस्कुरा रहे थे, क्यों? आप क्या इसका अमली मुजाहिरा होता हुआ देखते हैं? देखें, बात ये है, ये जो गोरा जब पाकिस्तान बना था ना, ये गोरा एक निज़ाम बना के गया था, अभी तक हम उस निज़ाम को तोड़ नहीं पाए। ये दौलत की जो तकसीम है ना, ये उस ज़माने की हुई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अब हंसेंगी सायरा बानो साहिबा कि मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है वो जदीद डिजिटल निज़ाम आ गया है, और ये बात भी पता है सायरा बानो साहिबा को। तो वही पुराना है। भट्ट साहब, आज FBR के चेयरमैन कह रहे हैं, आप कौन से डिजिटल निज़ाम की बात कर रहे हैं? आज चेयरमैन FBR कह रहे हैं कि ये सिस्टम करप्ट है। आप कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? वो तो आज के सिस्टम की बात कर रहा है चेयरमैन FBR। दुरुस्त कह रहे हैं आप। सवाल ये है, अभी आप ही फिक्रा कह रहे थे, सलामती कौंसिल, OIC, इसराइल नहीं मानता, और डंडा पीर मुश्तंडियां दा, वो वाली क्या मिसाल है, मुनीजे को पता होगी, मुझे नहीं याद आ रही। इस मुल्क में निज़ाम ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है। वो कहते हैं जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दुरुस्त कह रही है, उर्दू में यही कहते हैं, ठीक फरमा रही है। जदीद डिजिटल निज़ाम आएगा, ये सब टैक्स देंगे, और यही हुकूमत तो खड़ा कर रही है मुल्क को, वरना पिछले 50 साल से आज तक कोई टैक्स ही नहीं ले पाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें कि निज़ाम को ठीक होने की तरफ आया है और लोग तस्लीम करना शुरू हुए हैं, वरना पिछली हुकूमतें तो कहती थी सब अच्छा है, सब हर चीज बेहतर है। ये तस्लीम कर रहा है कि इस मुल्क में करप्शन हो रही है। हाँ हो रही है, किसको नहीं पता हो रही है? इसको हमने बैठकर तय करना है ना। तो यही तो सिस्टम है बॉस। अगर निज़ाम आएगा मुनीज़, निज़ाम ठीक होगा।
आप इस मुल्क के हुक्मरान तबकात खुद टैक्स अदा करना शुरू कर दें तो सारा मसला हल हो जाएगा। मजहर बड़ला साहब की तरफ जाना। बड़ला साहब, आप मुझे ये बताएं, जिन्होंने टैक्स देना है वो तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जिनका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, क्या वो टैक्स खुद देंगे या वो जो डिजिटल निज़ाम जिसकी तरफ शहजाद हुसैन भट्ट साहब इशारा कर रहे हैं उसके जरिए पैसे खुद लोगों की जेबों से निकल के तो जाने से रहे? भट्ट साहब को तो सारा हरा हरा नज़र आता है। गुजारिश ये है कि ये जो राशिद महमूद लंगड़ेयाल है ना, बड़े अपराइट अफसर हैं, शायर आदमी हैं, उनको इधर फंसा दिया FBR में। लेकिन एक बात है कि राशिद महमूद लंगड़ेयाल जिधर भी जाएगा नीचे वाले जितने करप्ट लोग हैं उससे तंग होंगे, क्योंकि वो सच्ची और खरी बात करता है। इसीलिए उसने अशराफिया को बेनकाब किया है और बताया है कि ये माफियाज हैं, ये जो पाकिस्तानी अशराफिया है ये माफिया है, ये टैक्स नहीं देते। और उसने गरीब का दर्द बयान किया है कि 95% पाकिस्तानी तो बेचारे इस काबिल ही नहीं कि वो टैक्स दे सके। तो भट्ट साहब क्या कौन सी हरी हरी फिल्म पेश कर रहे हैं? इतराफ़ किया है हुजूर, आपके वजीर खजाना ने भी इतराफ़ किया है और चेयरमैन FBR ने भी इतराफ़ किया है कि हम अहदाफ हासिल नहीं कर सके, वो जो चोर दरवाजे हैं वो बंद नहीं हो सके, वो जो लूट मार का खेल है वो बंद नहीं हो सका, वो जो अशराफिया लूटती है, जो माफिया टैक्स नहीं देते, वो नहीं रुक सका अमल। तो कैसे रोक पाएंगे हुजूर? इसके लिए अरकान असम्बली जो बड़े बड़े खाबे खा रहे हैं ना, उन्हें लगाम देना पड़ेगी जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, शहजाद भट्ट साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं तो सिर्फ 2 लाइनें कर देना चाहता हूं। मुल्क का निज़ाम जब ठीक होता है तो इसी तरह ठीक होता है। मुल्क और टैक्स का निज़ाम तब ठीक होगा जब आपकी अपॉइंटमेंट्स बेहतर होंगी। आपने फरमाया डेड ऑनेस्ट आदमी लग गया है, ये होती है हुकूमत जहां पर अच्छे अफराद को लगाया जाता है। वरना आप पिछली हुकूमतों को देखें, इंतहाई जो 3rd क्लास ऑफिसर थे माजरत के साथ, उनकी अपॉइंटमेंट्स हुई थी। सर सर वक्त क्योंकि इख्तिताम की जाने बड़ा है, सायरा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे ये बता दें कि चेयरमैन FBR कहते हैं कि टैक्स नेट को वसी नहीं करने की ज़रूरत, बल्कि हमें ये चाहिए कि अमीरों पर मजीद टैक्स लगाया जाए। सायरा जी क्या कह रही हैं आप? मैं भट्ट साहब ने एक बात बोली, 3rd क्लास लगाए हुए थे। 3rd क्लास भर्ती किसने की है? जब आपका वजीर दिफा बैंक बैठ के एक पंजाब के ब्यूरोक्रेट का नाम नहीं ले सकता, 1 अरब पता नहीं 86 करोड़ वहां के उनके वजीर आजम हाउस का खर्चा रखा हुआ है। मैं तो आपके प्रोग्राम के वजारत से हुकूमत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे चेयरमैन सेनेट और स्पीकर असेंबली का कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाकर दे जिससे मैं अपने घर की ज़कात उन तक पहुंचा सकूं। शर्म नहीं आती वो चेहरे लेकर बैठे हुए अपनी तनख्वाहों में, अपनी मरात में 21 लाख रुपए इजाफा करके, जो मेंबर बैठे हुए वो 500। आप तो ऐसे हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं भट्ट साहब के, माफ कर दे कि लग रहे कि लगता है कह रहे हैं कि मैं बड़ा होके मोहसिन नकवी बनाऊंगा। कहां से वो हो गया? पंजाब का आप बजट देख लें, पंजाब का आप बजट देख लें। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर के 6 अरब, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट उसका, नवाज शरीफ हॉकी ग्राउंड, सारा पंजाब में सिर्फ क्या लाहौर है? लाहौर या सरगोदा गुजरावाला जहां पर उनके ATMs बैठे हुए, वहां पर बैठ के आपने ताजरों को मराद दे दी। अली से एक सेकंड से वहां पर ताजरों को मराद दे दी आपने। तालीम का क्या बजट रखा? आपने सेहत का क्या बजट रखा? आपने जो नसरुल्लाह खान की रिपोर्ट है कैबिनेट डिवीजन की बेसमेंट में जाने दिए ना सहाफियों को, पता चले कि किन वो बड़ी मगरमच्छों के लिए गाड़ियां आई हैं। इनकी मराद खत्म नहीं हो रही, इनका फ्री का पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा। यहाँ पर गरीब बंदा, आपको पता है मैंने ईद की मुबारकबाद किसी को भी नहीं दी, ना मैंने ट्वीट की ना कुछ, क्योंकि मैं ग्राउंड पर जो हालात देखकर आई हूँ, लोगों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं। फिर कहते हैं मुल्क में वो क्या कहते हैं दहशतगर्द और मुल्क से वो होती है। और भाई लोगों के पास रोटी नहीं होगी ना, तो अपने बच्चे बचाने के लिए वो मुखबरी भी करेंगे और पैसे के लिए सारा काम करेंगे। ये नहीं हो सकता कि सारा पैसा अशराफिया के पेट में जाए, उनको आप सब्सिडी दें, बिजली के बिलों में हम मरे, पानी हमारे पास नहीं, टैंकर माफिया का राज, उसके बाद हम देखते रहे वो
सायरा जी आपका पॉइंट आ गया, सायरा जी आपका पॉइंट आ गया। और यही आपका कहना है ना कि ये जो सियासी अरस्तू बैठे हुए हैं ये अवाम को हकीकी तौर पर फैसिलिटेट नाकाम रहे हैं। चेयरमैन एफबीआर भी ये कहते हैं कि टैक्स नेट को मजीद वसी ना करें बल्कि जो अमीर तबका है उस पर टैक्स लगाएं। आप देखिए कि 95% लोग इस मुल्क में एयर कंडीशनर से महरूम है। इस तपती गर्मी में भी अगर उनके पास एयर कंडीशनर नहीं है तो फिर आप हिसाब लगाएं कि वो लोग किस तरह से टैक्स देंगे। हम उनसे टैक्स लेने की बात करें और सिर्फ फाइलर्स की बात करें तो 60 लाख लोग जो हैं वो इस वक्त टैक्स फाइलर्स हैं। तो इस तरह तो हम अपना हदफ अचीव आने वाले साल में भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह तो हम सिर्फ नाकामी के दहाने पर खड़े हैं। तो इस तरह तो सिस्टम नहीं चलते हैं।